राम राम साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको प्रमाण के साथ बताएंगे कि महान सम्राट मिहिर भोज जी की असल में जाति क्या थी। जी हाँ दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज गुर्जर जाति से थे, जिसके प्रमाण कई शिलालेखों में दिए गए हैं। इनके राजवंश का नाम भी गुर्जर प्रतिहार राजवंश था। आगे आपको सारे प्रमाण व तथ्य देखने को मिलेंगे, जिनसे प्रमाणित हो जाएगा कि सम्राट मिहिर भोज जी की जाति गुर्जर थी। दोस्तों, पहला प्रमाण है नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करडहा शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। राजजर शिलालेख में वर्णित गुर्जरा प्रतिहार वन वाक्यांश से यह ज्ञात होता है कि प्रतिहार गुर्जर वंश से संबंधित थे। दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज के गुर्जर होने का दूसरा प्रमाण है चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का वर्णन अभिलेखिक रूप से हुआ है। राजौरगढ़, जो कि अलवर राजस्थान में है, वहाँ के मथनदेव के अभिलेख 959 ईस्वी में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिहार वंशी गुर्जर जाति के लोग थे। इस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिहार वंश के लोग गुर्जर जाति से थे और सम्राट मिहिर भोज जी की जाति भी गुर्जर ही थी। साथियों, मिहिर भोज के गुर्जर होने का तीसरा प्रमाण है दद्दा प्रथम का अभिलेख। नागभट्ट के चाचा दद्दा प्रथम को शिलालेखों में गुर्जरा निरपाती बामसा कहा गया है। यह स्पष्ट करता है कि सम्राट नागभट्ट प्रतिहार एक गुर्जर थे, क्योंकि बामसा स्पष्ट रूप से परिवार का तात्पर्य है। नागभट्ट के पोते मिहिर भोज जी की जाति भी तो गुर्जर ही होगी, जब उनके दादा की जाति गुर्जर थी। सम्राट मिहिर भोज के गुर्जर होने का चौथा प्रमाण है सज्जन ताम्रपत्र, जिसमें लिखा है हिरण्यगर्भ राज्य ने रुज्यन्याम यत सितमा प्रतिहारी कृतम येन गुर्जरे सादी राजकम। सज्जन ताम्रपत्र अभिलेख में लिखा है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने 754 ईस्वी में हिरण्यगर्भ महादान नामक यज्ञ किया। इस शुभ अवसर पर गुर्जर राजाओं ने यज्ञ की सफलतापूर्वक संचालन हेतु यज्ञ रक्षक का कार्य किया, अर्थात यज्ञ रक्षक प्रतिहारी का कार्य किया। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि प्रतिहार गुर्जर जाति से थे। दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज के गुर्जर होने का पांचवा प्रमाण है बड़ौदा ताम्रपत्र। कर्क राज का बड़ौदा ताम्रपत्र शक संवत 734। इस अभिलेख में गुर्जेश्वर नागभट्ट द्वितीय का उल्लेख है, जिसमें लिखा है गोडेन्द्र भगपति निर्जय दुविदग्ध सदगुर्जेश्वर दीगरगल ताम चयस। इससे यह प्रमाणित होता है कि नागभट्ट गुर्जर जाति से थे। तो आप खुद सोचिए कि जिसके पूर्वज गुर्जर जाति से हों वो मिहिर भोज भला गुर्जर होंगे या कोई और। सम्राट मिहिर भोज के गुर्जर होने का छठा प्रमाण है बगरूमा ताम्रपत्र 915 ईस्वी। इंद्र तृतीय का बगरूमा ताम्रपत्र शक संवत 837। इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा सम्राट महेंद्रपाल यानी महिपाल को दहाड़ता गुर्जर कहा गया है। धारा सारणी सेंद्र चाप बले यस्य येत थंब दाग में गर्जदे गुर्जर सगर व्यति करे जीणो जनारांसती। ये ताम्रपत्र उन बातों को खंडित करता है जो राजपूत कहते हैं कि गुर्जर उपाधि है और स्थान का नाम है। बगरूमा ताम्रपत्र के अभिलेख में महेंद्रपाल, जो मिहिर भोज के पुत्र थे, उन्हें दहाड़ता गुर्जर कहा गया है। जैसे कि राजपूत कहते हैं कि गुर्जर किसी जगह का नाम है, तो क्या जगह दहाड़ सकती है? जी नहीं, क्योंकि वो तो निर्जीव है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि प्रतिहार गुर्जर ही थे। सम्राट मिहिर भोज के गुर्जर होने का सातवां प्रमाण है
राजौरगढ़ अभिलेख 960 ईस्वी, जिसमें लिखा है श्री राज्य पुराव स्थितो महाराज धीराज परमेश्वर श्री मथन देवो महाराज धीराज श्री सावट सुनुग्य उजरम प्रतिहारन्वय स्थित वाच्य प्रत्यासन श्री गुज्जर वहित समस्त क्षेत्र समेतस्य। गुजर राजा मथन देव का विक्रमी संवत 960 ईस्वी को राजौरगढ़ अभिलेख में महाराज सावट के पुत्र गुजर प्रतिहार मथन देव को गुजर वंश शिरोमणि तथा समस्त जोतने योग्य भूमि गुजर किसानों के अधीन उल्लेखित है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि प्रतिहार गुजर ही थे। सम्राट मिहिर भोज के गुजर होने का 8वां प्रमाण है सिरुड़ शिलालेख। यह शिलालेख गोविंद तृतीय के गुजर नागभट्ट द्वितीय एवं राजा चंद्र के साथ हुए युद्ध के संबंध में है, जिसमें गुर्जरान, गुर्जर राजाओं, गुर्जर सैनिकों, गुर्जर जाति एवं गुर्जर राज्य सभी का बोध है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि प्रतिहार गुजर ही थे। सम्राट मिहिर भोज के गुजर होने का 9वां प्रमाण है बादाल स्तंभ लेख। नारायण पाल के बादाल स्तंभ लेख के श्लोक संख्या 13 के अनुसार गुजर राजा भद्रदेव के समय वेदपाल ने गुजर प्रतिहारों के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रतिहार गुजर ही थे और गुजर कोई स्थान नहीं था बल्कि एक सूरबीर जाति थी। साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको सम्राट मिहिर भोज जी की जाति बताना है। इसमें हमने अलग अलग अभिलेखों के बारे में आपको बताया है। कई पुस्तकें भी लिखी हुई हैं जिनमें साफ साफ लिखा है कि सम्राट मिहिर भोज गुजर थे। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।